आई है। इस खबर के बाद चलते हैं जी अपनी एक और खबर की ओर। चूंकि रात देर गई की तस्वीर थी जो हमारे पास आई थी और हमने आपके साथ शेयर की कि गदूदबाग इलाके के अंदर आग की हौलनाक वारदात हुई है। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सियासत में आने वाले दिनों में गर्माहट देखने को मिल सकती है। और ये गर्माहट गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लगातार आप देख रहे हैं, क्योंकि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का दौरे जम्मू मुतवक्का है। और इस सिलसिले में खबर जो आ रही है वो ये आ रही है कि अगले हफ्ते वजीर दाखिला जो है वो जम्मू का दौरा करेंगे। और जम्मू का दौरा करने का बुनियादी मकसद जो है वो डांगरी इलाके में सूरत हाल का आज खुद जायजा लेंगे। डांगरी में हिलाक शुदा पसमानदगान के साथ इजहार ताज़ियत करेंगे, जख्मियों की इयादत भी करेंगे और शाम को फिर रिव्यू मीटिंग लेकर वापस दिल्ली की ओर भी रवाना होंगे। एक तरफ से ये खबर आ रही है। वहीं पर खबर ये है कि जो दावतनामा भारतीय जनता पार्टी की क़यादत की तरफ से दाखिला वजीर दिफा को दिया गया था, राजनाथ सिंह साहब को दिया गया था, उसे भी एक्सेप्ट किया गया है। और खबर आ रही है कि राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ जो है 26 जनवरी के बाद जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे। यानी बैक टू बैक 2 हाई प्रोफाइल विजिट्स होंगी। एक के बारे में इतला ये है कि लगभग 13 जनवरी को दाखिला वजीर अमित शाह साहब का दौरा जम्मू होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि दिल्ली के अंदर जो मीटिंग हुई थी उसके बाद ही इस तरीके की खबर सामने आ रही थी कि दाखिला वजीर आज खुद हालात का जायजा लेने के लिए जम्मू जा सकते हैं। तो अब खबर जो जराया से इस वक्त सामने आ रही है वो ये आ रही है कि 13 जनवरी को दाखिला वजीर जो है वो गालिबन जम्मू आएंगे। और जम्मू आने के साथ ही वो सीधे रजौरी भी जाएंगे, जहां पर वो डांगरी गांव के अंदर उन लोगों के साथ मुलाकात करेंगे जो विक्टिम ऑफ वायलेंस वहां पर है। उसके साथ साथ उन पसमानदगान के साथ भी तबादला ख्याल किया जाएगा, इजहार ताज़ियत किया जाएगा दाखिला वजीर की तरफ से जो उस गोलीबारी के दौरान मारे गए थे। और वापसी पर जम्मू के अंदर रिव्यू मीटिंग की भी खबर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ भी मशावरत और मीटिंग हो सकती है। 13 तारीख के हवाले से ये इतला जो है वो सामने आ रही है। याद रखिएगा कि 1 जनवरी को नामालूम मुसल्लह अफराद की तरफ से फायरिंग की गई थी और उस फायरिंग के नतीजे में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल है और मजीद 8 से 10 लोग अभी भी जेर इलाज जो है वो अस्पताल के अंदर है। जिसके बाद न सिर्फ पुंछ के अंदर बल्कि रजौरी के अंदर भी वीडीजीज को, विलेज डिफेंस गार्ड्स को दोबारा से मुतारिक कर दिया गया। साबिका फौजियों के अंदर खुदकार हथियार SLR को बांटा गया, जिस पर सियासत अपने अपने तरीके से मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से भी की गई है। और तकरीबन इस पूरे वारदात के बाद बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट भी इस सरहदी इलाके के अंदर कर दी गई है। CRPF की इजाफी नफरी को तैनात कर दिया गया और CRPF और विलेज डिफेंस गार्ड की मुश्तरका गश्त को बढ़ा दिया गया है रात को। और इतलात के मुताबिक अब सिक्योरिटी एजेंसियां और एस्टैब्लिशमेंट के जो लोग हैं वो लगातार डांगरी मामले को क्रैक करने के हवाले से कई कदम उठा चुके हैं। और जो हमारे जराया एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या पुलिस के अंदर उनका यह मानना है कि बहुत जल्द पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसके बाद इस पूरे गोलीकांड से नकाब हटाया जाएगा कि कौन लोग वो थे, उनकी तस्वीरें और दीगर चीजें भी सामने आ सकती है। और कुछ अहम इंकिशाफात गुज़श्ता दिनों से सामने आ रहे थे जब हम देख रहे थे कि 50 से ज्यादा लोगों को मुश्तबे अफराद के पूछताछ के लिए बुलाया गया और उस पूछताछ के दौरान भी पुलिस को कुछ चीजें जो है वो सामने मिली है। तो फिलहाल 13 तारीख जब दाखिला वजीर साहब आएंगे और उससे पहले पुलिस मशक्कत कर रही है। और साथ साथ खबर यह भी है कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे साहब भी सरहदी इलाके रजौरी का दौरा करेंगे। और ये दौरा जो मुतवक्का है ये 26 जनवरी के बाद होगा। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है जी। 13 जनवरी और 26 जनवरी के बाद यानी 2 हाई प्रोफाइल विजिट जो है वो जम्मू कश्मीर होने जा रहे हैं, क्योंकि डांगरी इंसिडेंट के बाद सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट अपने तरीके से एक्टिवेट हुई है। दिल्ली के अंदर भी इस पूरे मामले पर सियासत काफी ज्यादा तेज हुई है। तो यही वजह है कि अब 13 तारीख और 26 जनवरी के बाद 2 आला वजीर जो है वो जम्मू सूबे का दौरा करने आ रहे हैं। इस महीने के आखिरी दिनों तक आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर बिलखुसूस जम्मू सूबे पर काफी ज्यादा नजरें रहेंगी। ये इलाके काफी सुर्खियों में रहने वाले हैं।
दौरे मरकजी वज़रा के हों, नई दिल्ली की नजर जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर हो, वो इसलिए चूंकि साल 2023 की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है। पहली तारीख थी और फिर दूसरी तारीख, पहले दिन क्या ढांगरी में हुआ, फिर अगले दिन सुबह क्या हुआ, सब आपके सामने गुलिस्तान न्यूज पर तस्वीरों के जरिए भी रखा गया। लेकिन इसके बाद एक एक दिन करके जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, फैसले कुछ लिए जा रहे हैं, उसके बाद उन फैसलों का नफाज जम्मू कश्मीर के अंदर, बिलखुसूस जम्मू सूबे के अंदर सिक्योरिटी का जो प्लान था उसको रिव्यू साथ साथ किया जा रहा है। और अब कल से लेकर 30 जनवरी तक का ये जो पूरा 14-15 दिनों का अरसा गुजरेगा, ये काफी बिजी शेड्यूल एक तरह से जम्मू के अंदर सिक्योरिटी इदारों के लिए, सिविल इदारों के लिए रहने वाला है। पहले से हम सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज के मुतद्दिद इलाकों में नाके, रात के वक्त में गश्त, डांगरी के इस सानहे के बाद हम देख रहे हैं कि ये पेशरफ्त काफी ज्यादा हुई है। अब वज़ीर दाखिला का जब दौरा होगा तो उनके साथ आप देखेंगे कि सलामती सूरत हाल का जब जायजा लिया जाएगा तो पुलिस और बाकी जो सिस्टर एजेंसीज हैं जिनने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कार्रवाइयां अंजाम दी और जिन लोगों से पूछताछ हुई है, वो सारा खाका तैयार करके उनके सामने भी रखा जा सकता है जब लाहिकीन के साथ वो मुलाकात करेंगे 13 तारीख को। गालिबन उम्मीद की जा रही है कि वो जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। तो अब